आदाब, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका नॉर्थ एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं उत्तर भारत की प्रमुख खबरें। बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की खबरों के साथ। पाकिस्तान बॉर्डर पर तारबंदी के नीचे से भेजे जा रहे नकली नोट। पुलिस ने बाड़मेर के पराड़िया गांव में 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान एक बार फिर से राजस्थान के सरहदी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर नकली भारतीय मुद्रा चलाने की कोशिशों में जुटा है। पुलिस ने बाड़मेर जिले के सरहदी पराड़िया गांव के एक युवक के पास से 6.5 लाख रुपए के 500 के नकली नोट बरामद किए, जबकि करीब 1.5 लाख रुपए वह बाजार में चलाने में सफल रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सीमा पार से आने वाली नकली नोटों की पूरी खेप और इसके नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। कोटा जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते नगरपालिका ईओ सहित 2 सहयोगी गिरफ्तार। रामगंज मंडी में कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को निर्माण स्वीकृति के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। बहुखंड निर्माण की स्वीकृति जारी करने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। अजमेर शहर के बीचों बीच बेशकीमती एडीए की जमीन को कचरा कूड़ादान बना दिया गया है। एडीए की लापरवाही से इस जमीन पर भूमाफिया ने अपनी काली निगाह भी गड़ाई हुई है। स्थानीय जागरूक कांग्रेस नेता शैलेश गुप्ता ने एडीए को अवगत कराया है कि लव कुश उद्यान के सामने खाली पड़ी भूमि पर आसपास के इलाके से कूड़ा कचरा के अलावा मलबा भी फेंका जा रहा है। बरसात के मौसम में नाला बहने से सड़क पर गंदगी फैल जाती है। माउंट आबू के सिरोही में जुआरियों पर हुई बड़ी कार्रवाई। जुआ खेलते 12 लोगों को पुलिस ने दबोचा। 12 मोबाइल व 2 लग्जरी कार भी पुलिस ने की जब्त। माउंट आबू पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देशन में सिरोही जिला पुलिस इन दिनों जुआरियों पर सख्त एक्शन मोड में है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र के चूलिया जलप्रपात में मंगलवार दोपहर को 2 छात्रों के पानी में बह जाने के मामले में आज एक छात्र का शव घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर मिला। जानकारी के अनुसार दोस्त का जन्मदिन मनाने गए 9 छात्र नदी में बैठे थे। इसी दौरान राणा प्रताप सागर का एक गेट खोला गया, जिसका सायरन भी बजा। सायरन की आवाज सुनकर कुछ छात्र नदी के किनारे आ गए। वहीं उनमें से एक छात्र नदी में रह गया। उसे लेने के लिए एक अन्य छात्र नदी में गया। इस दरमियान नदी में तेज पानी का बहाव आ गया, जिसमें दोनों छात्र बह गए। दोनों छात्रों में से गर्वित नामक छात्र का शव 24 घंटे के बाद चूलिया जलप्रपात से करीब 1 किलोमीटर दूर मऊपुरा के पास मिला। वहीं अन्य छात्र की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। राजस्थान के अजमेर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अजमेर में सबसे ज़्यादा 2275 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अब तक 55 कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या से शहरवासियों में दहशत का माहौल है, तो जिला प्रशासन ने किशनगढ़ इलाके में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, जहाँ कुछ इलाकों में कर्फ्यू रहेगा। बढ़ते हैं अब आसाम की तरफ। गोलपाड़ा पुलिस को एक सर्च अभियान के तहत मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में जिंदा गोला बारूद बरामद। गोलपाड़ा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमिताभ बसुमतारी के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना के आधार पर अगिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सतबरी पहाड़ पर छापा मारा गया। पुलिस अधीक्षक ने संदेह व्यक्त किया है कि यह अल्फा आतंकवादियों का काम हो सकता है। 15 अगस्त को आतंकवादी संगठन ने बारूद से जिले का सफाया करने की योजना बनाई थी। कोकराझार 30 नंबर के पूर्वी समष्टि में अजमल आदर्श गांव गौरांग नदी के तेज बहाव के कारण भू कटाव की चपेट में है। 2012 में कोकराझार जिले में 155 परिवारों सांप्रदायिक दंगा फसाद के कारण तबाह हो गए थे और जिले के गौरांग नदी से 500 मीटर की दूरी पर बड़ैया गुरी नामक एक छोटे से गाँव में शरण ली थी। बाद में अजमल फाउंडेशन की ओर से धुबरी जिले के सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आश्रय शिविर में सभी परिवार के लिए एक नया घर बना कर दिया था। इसे देखते हुए आश्रय शिविर अब अजमल आदर्श मॉडल गाँव के रूप में जाना जाता है। गाँव को 2012 से 2020 तक सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। फिर चाहे वह बीटीसी सरकार हो या असम सरकार, यहाँ न बिजली है, न शौचालय है, न ही पर्याप्त सड़कें हैं, न घाट है। ऊपर से नदी का भू कटाव होने के कारण लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं बिहार का। सिवान में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। गरीबों के लिए सिस्टम हुआ बेपरवाह। हम आपको ये तस्वीरें सिवान के लकड़ी नबीगंज मुशहरी से दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से कई गाँव डूब गए हैं। लोग तिरपाल में रहने को मजबूर हैं। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और बेघर है। फिर भी सत्ता में बैठे एमपी और एमएलए को इनकी परेशानी बेबसी दिखाई नहीं दे रही है। मानवीय संवेदना के आधार पर कुछ सामाजिक संगठन के लोग आगे आए हैं इन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, जिसमें लखनौरा पंचायत मुखिया के पुत्र फिरोज आलम बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बने हुए हैं। उनके द्वारा लगातार लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है।
बिहार AIMIM के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता आदिल हसन आज़ाद ने एक लेटर जारी करते हुए कोरोना से मर रहे लोगों के लिए सरकार से कब्रिस्तान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार के कोने कोने से कोरोना महामारी का इलाज करवाने लोग पटना आ रहे हैं। इलाज के दौरान जिन मरीजों का इंतकाल हो रहा है उनकी मिट्टी पटना शहर के किसी भी कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड को चाहिए कि पटना शहर के आसपास के इलाकों में कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए ताकि कोरोना से इंतकाल हो रहे लोगों की मिट्टी मंजिल आसान हो सके। समस्तीपुर जिले में करेह नदी और भागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए बाएं तटबंध किनारे बसे कई गांवों को अलर्ट किया गया है। अधिकारियों के निर्देश पर रहियार दक्षिण पंचायत के मुखिया बाढ़ से पहले की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। अब हाल जानते हैं उत्तर प्रदेश का। बाप को शराब के नशे में मां के साथ बदतमीजी करते देख बेटे ने अपना आपा खोया। घटना बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम महिबुल्लापुर ढाकी की है, जहां फहीम ने अपने पिता नईम के सर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव व 315 बोर का तमंचा बरामद कर लिया और मामले की जांच कर रही है। मृतक की पत्नी रोशन ने अपनी तहरीर में बताया कि मेरा पति शराब का आदी था, वह शराब के नशे में मुझसे बदतमीजी कर रहा था। उसी समय मेरा बेटा आ गया, उसने गुस्से में बंदूक निकाल ली, जिसे देखकर मेरा पति भागकर हुसैन के बाग में पहुंच गया, जहां पर मेरे बेटे फहीम ने अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। वाराणसी में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना के 218 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं इलाज करा रहे 3 मरीजों की मौत भी हुई। जनपद में अब 3543 संक्रमित मरीज हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1515 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 72 पहुंच चुकी है। बिजली के खड़े खंभे में करंट आने से 2 दुधारू पशुओं की दर्दनाक मौत। बिजनौर के नगीना तहसील में रामलीला तिराहे पर लक्ष्मण सिंह ने 2 गाय पाल रखी थी। दोनों गाय दूध दे रही थी और एक गाय ज्ञावंती। पशुपालक ने रोज की तरह ही दोनों गायों को पास में ही खाली पड़े प्लॉट में चरने के लिए बांधा था, जिसमें गाय किसी समय चरते हुए अचानक बिजली के लगे खंभे के पास पहुंच गई और खंभे में बिजली का करंट आने के कारण दोनों गायों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना बिजली विभाग के जेई दुष्यंत कुमार मौर्य को दी गई। सूचना मिलते ही दुष्यंत कुमार मौर्य ने बिजली की सप्लाई बंद कराई और स्थानीय पुलिस भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। सेक्स रैकेट का विरोध करने पर महिला को उतारा मौत के घाट। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर सेक्टर 1C ब्लॉक में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर महिला ने पड़ोसी महिला को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। साक्ष्य छुपाने के लिए महिला के शव को छत के जाल से नीचे फेंका। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रतापपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ एक्सप्रेस उत्तर भारतीय खबरों में फिलहाल इतना ही।